आज हम पढ़ेंगे लेप्रोसी एंड आई। लेप्रोसी क्या होता है? लेप्रोसी एक कॉन्टेजियस डिजीज है जो बेसिकली माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किए थे ट्यूबरकुलोसिस, जो बेसिकली एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। तो ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस जो बैक्टीरिया था उसकी वजह से हो रहा था। इस केस में भी क्या हो रहा है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से लेप्रोसिस हो रहा है। लेप्रोसी पहले इन जनरल इंडिया में प्रिविलेंस बहुत ज्यादा था, बट नाउअडेज प्रिविलेंस बहुत कम है लेप्रोसी का। लेप्रोसी को कौन डिस्कवर किया? 1873 में गरहार्ड बोल के एक फिजिशियन है, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। बेसिकली 5 साइन रहता है लेप्रोसी का। पहला साइन है डिस्कलराइजेशन और नमनेस ऑफ द स्किन। स्किन का कहीं पे भी नमनेस होगा, ड्राइनेस होगा, पैचेस आना स्टार्ट करेगा, पहला। दूसरा है फीट जो है, पैर वगैरह, या तो जहां पे ठंडा, जैसे कि हम लोग का नोज का टीफ या तो ईयर लोब। ठीक है, तो यहाँ जहां जहां भी बॉडी का ठंडा ठंडा पोर्शन है उसी एरिया में क्या होगा? देयर विल बी रैसेस निकलना स्टार्ट होगा, और उसके साथ साथ आई का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। लेप्रोसी जनरली क्या करता है? लेप्रोसी हम लोग का जो बॉडी का नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को धीरे धीरे वीक करता है। और नर्वस सिस्टम को वीक करने की वजह से क्या होगा? आई का भी फेसियल नर्व एज वेल एज ट्राइजेमिनल नर्व, ये दोनों नर्व को ही जनरली आई का आई में सप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ से ही तुम्हारा ट्राइजेमिनल नर्व का ही एक ब्रांच जाके कॉर्निया को सप्लाई करता है। तो कॉर्निया पे धीरे धीरे सेंसिटिविटी खत्म होगा, और कॉर्निया का सेंसिटिविटी खत्म होगा तो धीरे धीरे क्या हो सकता है? कॉर्निया में अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? प्रिविलेंस रेट अभी लेस, माने 10,000 पॉपुलेशन में भी लेस देन ये है, अकॉर्डिंग टू द 2005 का डाटा के हिसाब से। अभी तो 10,000 पॉपुलेशन में 0.57% को लेप्रोसी है। बट लेप्रोसी भी क्रॉनिक डिजीज है, माने आज हुआ तो आज के आज ही ठीक नहीं हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको ठीक होने के लिए। ठीक है, और ये एयरबोर्न ट्रांसमिशन है। अगर मेरे को लेप्रोसी हुआ है तो मैं जब खांसूंगा या मेरे थ्रू जो ड्रॉपलेट है, ड्रॉपलेट जाने के बाद किसी और इंसान को रिसीव होगा, और रिसीव होने के बाद ही जाके उसको लेप्रोसी हो सकता है। और ये मेट्रोफिटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है, मतलब मदर को अगर लेप्रोसी है तो बच्चे को भी लेप्रोसी होगा। एज वेल एज जब मदर अपना ब्रेस्ट फीडिंग करेगा बच्चे को, उस टाइम पे भी लेप्रोसी हो सकता है बच्चे को। इसका कुछ क्लासिफिकेशन है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है। इसको याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हैं: टीटी, फिर बीटी, देन बीबी, देन बीएल, देन एलएल। ठीक है, तो टीटी मतलब ट्यूबरक्यूलोइड। ट्यूबरक्यूलोइड में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगा, बट लेसन वगैरह बहुत कम रहेगा। नेक्स्ट बीटी में क्या होगा? बॉर्डर लाइन ट्यूबरक्यूलोइड, मतलब इसमें स्लाइटली वीकर इम्यूनिटी, और धीरे धीरे लेसन का अमाउंट बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे हम लोग स्टेज को पढ़ते रहेंगे, नीचे की तरफ आएंगे, उसमें क्या होगा? सिविरिटी ऑफ लिसन। लिसन मतलब क्या? घाव हो जाना। जो घाव होगा धीरे धीरे ज्यादा बढ़ते रहेगा, और जो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया का अमाउंट भी धीरे धीरे बॉडी में बढ़ते रहेगा। तो पहला है टीटी ट्यूबरकुलोइड, फिर नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोइड, फिर है बॉर्डर लाइन, देन बॉर्डर लाइन लेप्रोमेटस, देन उसके बाद आएगा लेप्रोमेटस। यही सेम चीज यहाँ पे क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिस्कस किया हुआ है। ट्यूबरकुलोइड एंड बॉर्डर लाइन पे, बॉर्डर लाइन ट्यूबरकुलोसिस में क्या होगा? बीटी एंड टीटी में दोनों में ही 2 to 5 स्किन लेसन हो सकता है, बहुत कम स्किन लेसन होगा। बट मल्टीबैक्टीरियल मोर देन 5 लेसन उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जैसे इस ग्राफ में भी हम लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे कि स्टेजेस बढ़ रहा है, उसी हिसाब से क्या हो रहा है? बैक्टीरिया का जो अमाउंट है धीरे धीरे बढ़ जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रोसी। क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ऑफ लेप्रोसी में हम डिफरेंट डिफरेंट देख रहे हैं कि पहले पहले जो स्टेजेस था बहुत कम था। इंटर इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी, हमें पता नहीं चल रहा है, मार्जिन इसका क्लियरली विजिबल नहीं था। बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? इसका मार्जिन क्लियरली विजिबल हो रहा है, उसके साथ साथ इसका जो स्किन का लेसन पूरा बॉडी में धीरे धीरे फैल जा रहा है। तो ऐसा अगर स्किन किसी का दिखाई दे, तो अगर ऐसा लेसन किसी का प्रेजेंट हो, नोड्यूल्स अगर किसी को प्रेजेंट हो, तो उसको लेप्रोसी डायग्नोसिस कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जैसे डिस्कलराइजेशन हो गया, पैचेस आना स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने बताया कि लेग में, आई में अल्सर फॉर्मेशन होगा, ये अल्सर नॉन हीलिंग होगा। उसके साथ साथ फेस में भी ऐसे करके नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगा।
ये सब लेप्रोसी का केस है। लेप्रोसी के साथ आई का क्या लिंक है, क्योंकि मैंने बताया कि देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फेशियल एज वेल एज द ट्राइजेमिनल नर्व, तो फिर क्या होगा, लैग ऑफ थैलेमस होगा। उसके साथ साथ लैग ऑफ थैलेमस के होने के साथ साथ क्या होगा, हम लोगों का कॉर्नियल का नर्व अपना ट्राइजेमिनल नर्व का ऑकुलर ब्रांच से होता है, तो उस दोनों में साथ में प्रॉब्लम होगा, इसकी वजह से लैग ऑफ थैलेमस के साथ साथ कॉर्नियल अल्सर फॉर्मेशन भी होगा, ऐसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। और उसके साथ साथ मुझे पता है कि तुम लोगों को पता है कि यूविया यूविया क्या होता है, हाईली वास्कुलर सिस्टम होता है, तो कहीं पे भी बॉडी में अगर कोई भी डिसऑर्डर हुआ, कहीं पे भी अगर बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हुआ, तो सबसे पहले हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का बॉडी का जो यूविया है, यूविया में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट करेगा। जब यूविया में इन्फ्लेमेशन हो रहा है उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे यूवियाइटिस जनरली क्या होगा, आइरेटिस दिखाई जा सकता है। इस केस के साथ साथ उसके साथ साथ स्क्लेरा भी वास्कुलर है, तो स्क्लेरा में भी स्क्लेराइटिस फॉर्मेशन होगा। ठीक है। और एमबी लेप्रोसी किसको बोलते हैं, मल्टीबैक्टीरियल लेप्रोसी, जहाँ पे अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर रहेगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई लेप्रोसी का कोई डिजीज वाला पेशेंट मिला, तो डेफिनेटली उसको ट्रीट करना जरूरी है। जिसको हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग वगैरह भी दे सकते हैं उस केस में। अगर आई का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो कॉर्नियल अल्सर को ठीक करने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, उसके साथ साथ लैक ऑफ थैलेमस हुआ तो उसके लिए टेपिंग वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछिए। थैंक यू।